सभी बच्चों को गुरु जम्बेश्वर पब्लिक स्कूल अलाहाबाद की तरफ से नमस्कार। आज हम टॉपिक है अपना हिंदी व्याकरण का, भाषा और व्याकरण। ये टॉपिक 4th 5th क्लास से लेके 8th क्लास 5th 6th 7th 8th तक महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्याकरण का ये हमारा पहला ही चैप्टर है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। जिसका अर्थ क्या है? बोलना। यानी कि भाषा शब्द किससे बना है? भाषा शब्द संस्कृत के शब्द या संस्कृत की धातु भा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा के मुख्य दो रूप है। भाषा के मुख्य दो रूप है। पहला रूप है मौखिक भाषा। पहला रूप क्या है? मौखिक भाषा। और दूसरा रूप है लिखित भाषा। दूसरा रूप क्या है? लिखित भाषा। तो मेनली क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसे हम बोलकर अपने विचार किसी दूसरे पे प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा ही शुरू में बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? मौखिक भाषा ही सीखता है। ये मौखिक भाषा ही मूल रूप मान के चलो। लिखित भाषा ये इसका गौण रूप है। मौखिक से हम बोल के अपने विचार, अनपढ़ लोग भी अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो मौखिक भाषा ही सीखता है। बोल के हम टीवी पे जो देखते हैं, बोल के जो हमें समाचार बताए जाते हैं, वो मौखिक भाषा का रूप है। फिल्में देखते हैं, वो भी एक मौखिक भाषा का रूप है। इसी प्रकार लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचार लिख के प्रकट करते हैं, लिख कर, जैसे पत्र लिखते हैं, पत्र लेखन, पुस्तक लेखन, यानी कि कोई भी चीज जो हम लिख कर प्रकट करते हैं वो होती है लिखित भाषा, और बोल के वो होती है मौखिक भाषा। भाषा के ये दो रूप है। ये भाष शब्द से, संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है। तो वर्णों की सहायता से हम लेखन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भाषा को बोलने या लिखने के लिए लिपि चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। तो लिपि चिन्ह अथवा उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसलिए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। जैसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है। जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली इत्यादि। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी।
कौन सी लिपि है इसकी? देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। इस भाषा की लिपि है रोमन। इस भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। पंजाबी, नंबर पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी। इसकी लिपि है फारसी, रूसी और बुल्गारियन। इसकी लिपि है रूसी। यानी कि जिन भाषा को हम जिन वर्ण चिन्हों में लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश की रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी और इसकी फारसी। रूसी, बुल्गारियन की लिपि है रूसी। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती है और 12 भाषा परिवार है। 12 भाषा परिवार विश्व के अंदर 12 भाषा परिवार है। इनकी 3000 के लगभग भाषाएं हैं। भारत में भी 2 भाषा परिवार है। भारत में भी 2 भाषा परिवार है। वो कौन कौन से हैं? भारत यूरोपीय भाषा परिवार नंबर 1 और नंबर 2 है द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार मुख्य रूप से 2 भाषा परिवार है। एक इस लिपि में फारसी लिपि इधर से शुरू की उल्टे हाथ को लिखी जाती है। बाकी सभी लिपि इधर से इधर लिखी जाती है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। भारत के संविधान में आगे पूरे विश्व में आप समझ गए होंगे 3000 के लगभग भाषाएं बोली जाती है। 3000 के लगभग भाषाएं बोली जाती है। भारत में भी संविधान द्वारा 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ध्यान रखने योग्य एक प्रश्न है ये। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और भारत की राजभाषा, ये भी मुख्य रूप से याद रखने की बात है, राजभाषा है हिंदी। हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? 14 सितंबर को 1949 को भारतीय हिंदी भाषा को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के 343 में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को, और 14 सितंबर को इसलिए हम
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के इस चैप्टर की मुख्य बातें क्या है? भाषा। भाषा दो प्रकार की है, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा जिससे हम अपने विचार बोल के प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम अपने विचार लिख के प्रकट करते हैं। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण, और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि, क्योंकि मौखिक भाषा में ध्वनि ही प्रकट होती है। और जो लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह है निर्धारित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। और अनेक भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियां हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली सहित संथाली, कोंकणी वगैरह इन भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, स्पेनिश इनकी लिपि रोमन है। उर्दू और पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू, अरबी फारसी की फारसी, रूसी, बुल्गारियन की स्पेनिश। भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। इसको 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आगे जो भारत की बोलियां हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे आपके सामने। धन्यवाद।